ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था वर्गमूल। उसके पिछले वीडियो में हमने आपको स्क्वायर निकालना बताया था 1 से लेकर 1000 तक का, और उसके पिछले वीडियो में आगे वीडियो में देखे होंगे आप वर्गमूल निकालना बताया गया था आपको। आज का टॉपिक हमारा है घनमूल। आज हम घनमूल किसी भी नंबर का निकालना बताएंगे आपको। क्या आसान सा ट्रिक है, क्यों ये सब वीडियो सिर्फ आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं सीधे। टॉपिक हमारा घनमूल, और घनमूल मतलब समझ रहे हैं आप। घन और घनमूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घन क्या होता है? यदि किसी संख्या का आपस में 3 बार क्या किया जाए, मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 आपस में किसी संख्या का 3 बार क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे बाबू। कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, ये क्या है? इस संख्या का क्या है? इसको इस रूप का भी तो लिख सकते हैं ना। यह 3 का क्या है? घन है। ठीक है, घन। और घनमूल क्या होता है बेटा? ये देख लेते हैं। घनमूल यदि किसी संख्या के घन को क्यूब रूट के अंदर लिख लिया जाए, उसमें से जो हल होके आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा? उसका घन होगा, मूल होगा, घन मूल। ठीक है, ये क्या है इसका? हमने क्या बताया रेगुलर? यदि किसी संख्या का आपस में 3 बार क्या करते बाबू, मल्टीप्लाई कर दे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो घन होगा। और क्या दूसरी बात घनमूल क्या होता है? यदि किसी संख्या प्राप्त घनमूल संख्या को क्यूब रूट के अंदर लिख लें और उसमें से हल होके जो भी निकलेगा वो क्या होगा? घनमूल होगा इस संख्या का। यहाँ पे क्यों हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमने बताया था स्क्वायर रहता है तो 2 अंदर रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा। नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी तरह यदि क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3 बार वही संख्या आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। उसमें से एक को पकड़िए, बाहर पकड़ के लिया के रख दीजिए, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। वही इसका क्या कहलाता है? घनमूल कहलाता है। हमें लगता है आप घनमूल को पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं तो बेहतरीन समझ गए होंगे। बस आपको एक बार रिवाइज कराने की जरूरत थी। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या है। 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का क्या है? घनमूल किया गया है, घन किया गया है। अब यहाँ पर हम इसकी सहायता से करड़े के अंदर चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, चाहे 6 अंक हो, सबका घनमूल निकालेंगे। क्या आसान तरीके से निकालेंगे। आज वीडियो आपका देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि देखने की जरूरत पड़ेगी तो सेकेंड टाइम देख लीजिएगा, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने की। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आसानी से आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। चलिए उठा लेते हैं। 2 अंक वाले का तो लेने की जरूरत ही नहीं है बाबू। 2 अंक का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप 2 अंक तो देख रहे हैं कहां से कहां तक का है, यही तक क्या है। यहाँ तो ऑलरेडी सबको याद ही होता है, इससे आगे तक याद होता है। जितना आपको याद रहेगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, और उतना आगे तक ही आप ज्यादा नंबरों का घनमूल निकाल सकते हैं। 2 डिजिट वाले को बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमको लग रहा है। अब सीधे 3 डिजिट में आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट वाला इतना हार्ड नहीं है। 3 डिजिट से अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्या है? मान लीजिए 3 डिजिट के अंदर 729 निकाल गया हो। ठीक है, यहां मत देखिए, टॉपिक पे आइए, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप खुद ही देख लेंगे। हमने क्या कहा था बाबू पिछली बार? हमने कहा था कि यदि वर्गमूल रहता है तो 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन घनमूल आ जाएगा बाबू तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ से 3 संख्याओं का पेयर बना लीजिए। इधर कोई संख्या बची नहीं बची तो क्या है? 0 है। मान लेते हैं 0 है। हमने क्या कहा? इधर से 3 संख्याओं का पेयर बना लीजिए, इधर जो भी संख्या बच रही है उसको एक पेयर बना लीजिए। संख्या है नहीं तो हमने 0 मान लिया, 0 का पेयर बनाइए, चाहे मत बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या है? यहाँ पे जो 3 संख्याओं को पेयर बनाने के बाद देखिए ये लास्ट वाला डिजिट इसका क्या है। यदि 9 है बाबू तो क्या करेंगे? 9 का क्यूब कर दीजिए, कितना आता है? 729 आता है। एक ट्रिक थोड़ा समझिए कैसे अप्लाई हो रहा है अपना ट्रिक जो है। 729 हो गया ना। बस कुछ नहीं करना, इसके लास्ट वाले डिजिट को पकड़िए,
दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए लाकर। ठीक है, हमने क्या कहा, 3 डिजिट का पेयर बनाइए, 3 अंकों का पेयर बनाइए, उसका लास्ट वाला अंक देखिए, इकाई का अंक देखिए, उसको उठाइए, यहाँ उसका क्यूब करिए, क्यूब करने पर जो आया उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से लास्ट वाला इसका नंबर उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे जो नंबर है उसका रेंज देखना है। 0 है यहाँ पर, तो 0 का रेंज देखेंगे हम तो क्या होगा, 0 का क्यूब करते हैं बाबू, आपको क्या आता है, 0 आता है, ये ना आता है। तो हमने क्या कहा था, आप कभी भी क्या करेंगे, एक संख्या का रेंज निकालना है। 0 कहां से कहां के बीच में आ रहा है बाबू, 0, 0 और 1 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमने कहा था यहाँ से छोटे वाले नंबर को हमेशा लेना है, चाहे वर्गमूल की बात की जाए चाहे घनमूल की बात की जाए। तो आप यहाँ से 0 को उठाइए, इसके सामने लिख दीजिए। हमने क्या कहा, छोटे वाले को, इसके बीच में आ रहा था ना, 0 किसी के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। हमने कहा इसमें से हमेशा छोटा, 0 1 से छोटा कौन है, 0 है। 0 है तो 0 को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, यही यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ये स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर रूट निकालने और मूल निकालने इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देख लीजिए, आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा 4 डिजिट में लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 4 डिजिट में आगे देखते हैं बाबू क्या है। 4 डिजिट में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है, ये नंबर ले लिया। हमने क्या कहा था बाबू, राइट हैंड साइड की तरफ से 2 अंकों का और 3 अंकों का पेयर बना लीजिए, बन गया यहाँ से। और यहाँ जो नंबर बचा उसको एक पेयर बना लीजिए। और यहाँ पे जो लास्ट में नंबर दिया है ना, इसमें तो देखना पड़ता था स्क्वायर वाले में आपको कि ये 8 है जो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर घनमूल में ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ 3 डिजिट का पेयर बनाइए और लास्ट वाले नंबर को आप देखिए, इसका इकाई का अंक उसका क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब करेंगे बाबू तो आएगा 512, और 512 में से लास्ट वाले नंबर को उठाइए, यहाँ पर रख लीजिए सिर्फ 1। उसके बाद क्या करना है, अब हम इस पेयर को नहीं देखना है, हमें इस पेयर को देखना है। इस पेयर का हो गया काम खत्म। अब इस 1 देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 और 2 के ही क्यूब में बीच में तो ही 1 आता है। तो हमने कहा था बाबू हमेशा क्या लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। 1 और 2 के क्यूब के बीच में से हमेशा छोटा नंबर लेंगे। 1 से 8 के बीच में तो ही 1 आ रहा है, तो इसमें 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 है। तो 1 को उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए। सिर्फ एक ही बार में एक सीधे दूसरे स्टेप में ही आंसर आ जाएगा आपका। 12 का क्यूब करेंगे आप तो आ जाएगा इतना। ठीक है, आप करके अब देख सकते हैं। अब चलिए आगे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 5 डिजिट में देख लेते हैं। सबका बाबू यही तरीका है, ठीक है, चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट क्यूब निकालना हो, सबका तरीका क्या है। चलिए यही जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है इसी को ले लेते हैं हम। 29,791 यही ना लिखा है, ठीक है। हमने क्या कहा था बाबू, इधर से कुछ नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड की तरफ से 3 अंकों का पेयर बना लीजिए और इधर जो भी नंबर बचा उसको एक पेयर बना लीजिए, चाहे 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे कितने भी अंक का रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पेयर जो हम बनाए हैं पहले, इसमें के लास्ट वाले डिजिट को उठाइए, उसका क्यूब करिए बाबू, उसको क्यूब करके जो नंबर प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक यहाँ लिख लीजिए, ठीक। बस अब क्या करना है, यहाँ पे दूसरे अंक को देखना रेंज क्या है। 29 किस 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा, यहाँ तो देख ले रहे होंगे आप। 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 और 4 का क्यूब करेंगे बाबू तो आएगा 64। तो आप देख रहे हैं 29 क्या 3 और 4 के ही क्यूब के तो बीच में आ रहा है। तो हमने कहा था बाबू हमेशा छोटा नंबर को उठाएंगे, बड़ा वाला को बस देखना था कि किसके बीच में आ रहा है, बड़ा वाले से कोई मतलब नहीं है। छोटे वाले को उठाए हमने, 3 को उठाएंगे, 3 को वहां रख लीजिए, ठीक है। 3 को आपने रखा, जैसे ही रखा आपका आंसर आ गया। आप देख ले रहे हैं यहाँ पर 31 का ही क्यूब करेंगे तो 5 डिजिट के अंदर ये नंबर बन के आएगा। यहाँ पे कोई भी रैंडमली नंबर ले सकते हैं, रैंडमली मतलब अचानक से कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन हाँ पूर्ण संख्या में होना चाहिए, नहीं कि कोई भी अचानक से नंबर लिख दिया उसका घनमूल निकाले तो पॉइंट में आ जाए, पॉइंट वाले के नहीं आ जाए। पॉइंट वाले का वीडियो बाद में बताया जाएगा। आप चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप हमें कह सकते हैं, हम वहाँ से यदि आपकी मांग होगी तो वो वीडियो लाएंगे, नहीं मांग होगी तो नहीं लाएंगे, क्योंकि ये सब मेहनत आपके लिए हो रहा है। आप जैसा चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे
आपको शिक्षा दी जाएगी, नहीं कि अपने मन से हम जो कहेंगे वही पढ़ना है। ठीक है, 5 डिजिट तक हो गया बाबू। अब 6 डिजिट का थोड़ा देख लेते हैं। 6 डिजिट में ही यही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे आसानी रहेगी, हमको भी थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए भी काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही इसी के लिए है। यहाँ पे इसलिए हम थोड़ा इसको ले रहे हैं क्योंकि आपके सामने रहेगा एग्जाम्पल, आप इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख। तो चलिए लिख दिया हमने। अब क्या करना है, 6 डिजिट वाला ले लिया हमने, इधर से 3 अंक का पेयर बना लीजिए राइट साइड की तरफ से, और जैसे ही एक पेयर बन गया 3 अंक का, और इधर जितना भी बचा उसको एक पेयर बना लीजिए बाबू। अब क्या करना है, यहाँ से जो इकाई का अंक है उसको उठाइए, उसका करिए क्यूब, आएगा 729, और इसके पहले वाले अंक को यहाँ लिख लीजिए। हो गया इसका काम खत्म। चाहे जो भी नंबर रहेगा उसका क्यूब करेंगे, उसके पहले वाले इकाई के ही अंक से मतलब है, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। उसके बाद इसका काम हो गया खत्म। अब दूसरे पेयर में देखिए 970, इस 970 लिखा है ना, ये कौन से दो संख्याओं के क्यूब में बीच में ये नंबर आ रही है या उसका ही एग्जैक्ट आ रहा है किसी नंबर का। तो 970 आप देखेंगे तो कितना, 9 का क्यूब करते हैं बाबू आप तो कितना आता है, 729 आता है, और 10 का क्यूब करेंगे बाबू तो 1000 आएगा। ठीक है, और हमें 970 ही चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि 9 और 10 का क्यूब कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो 970 तो इन्हीं दो संख्याओं के बीच में ही आएगा। जब भी आएगा क्या, बीच में आएगा। बीच में आया जैसे ही तुरंत हमें पता चल गया क्या कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, इसमें से जो छोटा नंबर है छोटा वाले को उठा लेंगे। छोटा कौन है, 9 है। 10 से कोई मतलब नहीं है, बस 9 को उठाइए यहाँ पर रख लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए 99 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा, और इसका घनमूल निकालना चाहेंगे आप तो ये होगा। ठीक है, अब कैसे, ऐसे बहुत सारे नंबरों को लेकर चल सकते हैं। बस करना क्या है, एक बार देख लीजिए बस, चाहे यहाँ पे 2 अंक 3 अंक हो, 4 अंक हो, कोई भी अंक हो। यदि मान लीजिए 2 ही अंक है तो अब सर कैसे बनाएंगे, यहाँ आगे इसको 0 बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए 49 लिखा हो, अब हम कहेंगे 3 अंक का पेयर बनाना था, इसमें 49 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर बना लेंगे। अब 3 अंक हो गया ना बाबू, लेकिन 2 अंक वाले का तो हमको लग रहा है यहाँ तक आप याद कर लेते हैं तो 3 डिजिट तक हो ही जा रहा है, इसको 0 बढ़ा के करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए बताया गया है। अब जैसे उससे ज़्यादा नंबर है तो क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाइए। 3 अंकों का ही पेयर बनाना, क्योंकि घनमूल की बात हो रही है। उसके बाद इधर जो भी नंबर बचा उसको एक पेयर बना लीजिए। यहाँ पे इकाई का जो भी अंक है उसका क्यूब करिए, और उसके क्यूब में जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके इकाई के अंक को उठाइए और यहाँ लिख लीजिए। अब इस वाले पेयर का हो गया काम खत्म। अब देखना है हमको इस पेयर को। इस पेयर में क्या देखना है बाबू, ये इस पेयर में जो भी हमारा नंबर है इसको देखना है रेंज। रेंज मतलब क्या, ये 970 है ना, तो किन दो संख्याओं के क्यूब करने के बीच बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें से ये बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करेंगे तो 729 और 1000 आएगा। ये 970 इन दो संख्याओं के बीच में है, और तो हम बताए थे इसमें से हमेशा छोटा वाले को लेते हैं, बड़ा वाले को नहीं लेते हैं। ठीक है, छोटा वाले का क्यूब मतलब 9 का क्यूब किए थे तो हम 729 आया था, और छोटा वाले मतलब 9 को उठाइए, सिर्फ यहाँ रख लीजिए। ये 9 तो पहले इससे इस पेयर से आया, दूसरा 9 इस पेयर से आ गया, इसके रेंज वाले से, और यही हो गया हमारा आंसर। बस यही तरीका है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगले जिस टाइप का भी आपको शिक्षा की जरूरत होगी, जिस टाइप के जानकारी की जरूरत होगी, आप कमेंट के थ्रू से हमें बता सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, नहीं आप लोग सोचते हैं कहते कहते बहुत लंबा बना देते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो देखकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।